संबोधन करने लगे। लुधियाना में जो ब्लास्ट हुआ वो बड़े खेद का विषय है, बहुत दुख का विषय है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग अभी घायल हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो जिनकी मौत हुई है उनको भगवान अपने चरणों में स्थान दे और जो घायल हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही बेअदबी का इंसिडेंट हुआ था, जब सबसे बड़े एक तरह से आस्था के स्थान में बेअदबी का मामला हुआ था और उसके चंद दिन के बाद ही अब ये ब्लास्ट हो गया। तो सब लोगों को लग रहा है, जनता को ये लग रहा है कि ये ठीक चुनाव के पहले इस किस्म के जो वाक़ये हो रहे हैं, इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ये ज़रूर साजिश के तहत पंजाब का माहौल ख़राब करने के लिए किए जा रहे हैं। पंजाब के अंदर लोगों में माहौल ख़राब करने के लिए चंद लोग इसको वो कर रहे हैं, इस किस्म के इंसिडेंट्स कर रहे हैं क्योंकि उनके इरादे नापाक हैं। ऐसे लोगों को पकड़ के उनको सख्त सज़ा दिलवाने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो मैं पंजाब के लोगों से अपील करूंगा और मुझे पंजाब के सभी लोगों पे, 3 करोड़ पंजाबियों पे पूरा भरोसा है कि वो किसी भी हालत में इनके नापाक मंसूबों को सफल नहीं होने देंगे और हम सब लोग आपस में भाईचारा बना के रखेंगे और माहौल को ख़राब नहीं होने देंगे, इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। दूसरी ओर लेकिन दुख का विषय ये है, खेद का विषय ये है कि आज पंजाब में एक बहुत कमज़ोर सरकार है। चन्नी सरकार बहुत कमज़ोर सरकार है और ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। इनके पास पंजाब को संभालने के लिए समय ही नहीं है। तो कैसे पंजाब को आज एक स्थिर, ईमानदार और सशक्त, मजबूत सरकार चाहिए जो कि ऐसे साजिशकर्ताओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर सके। साजिशकर्ता कौन है आपकी नज़र में, कौन है आप जरा बताइए। जो लोग भी पंजाब का माहौल चुनाव के टाइम में ख़राब करना चाहते हैं, ऐसे लोग हैं और इनकी डेफिनेटली जिस शख्स ने हरमंदर साहब में, दरबार साहब में जाके बेअदबी की, उसने क्यों की, सोचने का विषय। उसे किसी ने भेजा, किसने भेजा, ये तो जांच में पता चलेगा। 2015 में भी ऐसे ही हुआ था, उसको आज तक नहीं कभी सज़ा मिली। 5 साल हो गए, गुटखे की कसम खाई थी इन लोगों ने, उसे आज तक सज़ा नहीं मिली और अब फिर हो गया। तो जब तक सरकार स्ट्रांग नहीं होगी और जब तक सरकार कमिटेड नहीं होगी, ईमानदार नहीं होगी, तब तक आपको ये ऐसे हादसे होते रहेंगे क्योंकि जब तक मास्टरमाइंड को पकड़ के सज़ा नहीं दी जाएगी सख्त से सख्त, तब तक इस किस्म के हादसे होते रहेंगे। हमारी सरकार, हम आम आदमी पार्टी पंजाब को ईमानदार, स्थिर, सशक्त सरकार देगी, सख्त सरकार देगी जो इस किस्म के कोई हादसे बर्दाश्त नहीं करेगी और जितने अभी तक बेअदबी के कांड हुए हैं उन सब के दोषियों को, मास्टरमाइंड को, उनको पकड़ के उनको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी। मजीठिया जी के ऊपर जो इन्होंने केस किया है, इन्होंने गुटखे की कसम खाई थी पिछले चुनाव के पहले। इन्होंने कहा था 1 महीने में हम नशा दूर कर देंगे। क्या पंजाब में नशा दूर हुआ? नहीं हुआ। 5 साल में इन्होंने क्या किया? एक FIR दर्ज की है एक आदमी के खिलाफ, FIR दर्ज की है एक आदमी के खिलाफ 5 साल में, और बब्बर शेर की तरह चिल्लाते घूम रहे हैं चारों तरफ, सिद्धू साहब और चन्नी साहब, हमने पता नहीं क्या कर दिया। क्या गांव-गांव के अंदर नशा दूर हो गया? क्या पिंडों के अंदर नशा दूर हो गया? क्या बच्चे नशा करना बंद कर दिया? उन्होंने नहीं किया। पूरा नशा चल रहा है, नशे का पूरा नेटवर्क चल रहा है हर गांव के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हल्के के अंदर, पूरा का पूरा। इतने बड़े बड़े डीलर बैठे हैं, किसी को नहीं पकड़ा, एक आदमी को नहीं पकड़ा। क्या इन्होंने नशे को सीज किया? क्या इन्होंने ड्रग्स को सीज किया? कुछ नहीं किया। एक आदमी के खिलाफ चुनाव के 10 दिन पहले इन्होंने FIR करके और ऐसे नाच रहे हैं जैसे पता नहीं इन्होंने क्या कर दिया। ये केवल और केवल चुनावी स्टंट है, जनता के साथ धोखा है। कसम खाई थी कि ड्रग्स से खत्म करूंगा, पर अब वो कह रहे हैं कि विक्रम मजीठिया पर जो FIR हुई है
बेखुदी है। कांग्रेस ने वादा किया था जनता के सामने, कांग्रेस ने वादा किया था दोनों का कि बेअदबी के ऊपर एक्शन लेंगे और नशे के ऊपर एक्शन लेंगे। दोनों के ऊपर कांग्रेस ने वादा खिलाफी की है। चन्नी साहब भी 4 महीने से तो हैं, 4 महीने के अंदर अगर वो चाहते नशा खत्म कर सकते थे पंजाब के अंदर। अगर सरकार मिली हुई ना हो नशे वालों के साथ तो सरकार 3-4 महीने के अंदर नशे के ऊपर ठोस कार्रवाई कर सकती है। ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜੋ ਕੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਤਪਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਗਰਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਵੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਡੀਲਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਥਪਥਪਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਪਿੱਠ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਮ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਜੋ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਨੇ। जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग अभी घायल हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो जिनकी मौत हुई है उनको भगवान अपने चरणों में स्थान दे और जो घायल हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही बेअदबी का इंसिडेंट हुआ था, जब सबसे बड़े एक तरह से आस्था के स्थान में बेअदबी का मामला हुआ था और उसके चंद दिन के बाद ही अब ये ब्लास्ट हो गया। तो सब लोगों को लग रहा है, जनता को ये लग रहा है कि ये ठीक चुनाव के पहले इस किस्म के जो वाक़ये हो रहे हैं, इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ये ज़रूर साजिश के तहत पंजाब का माहौल ख़राब करने के लिए किए जा रहे हैं। पंजाब के अंदर लोगों में माहौल ख़राब करने के लिए चंद लोग इसको वो कर रहे हैं, इस किस्म के इंसिडेंट्स कर रहे हैं क्योंकि उनके इरादे नापाक हैं। ऐसे लोगों को पकड़ के उनको सख्त सज़ा दिलवाने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो मैं पंजाब के लोगों से अपील करूंगा और मुझे पंजाब के सभी लोगों पे, 3 करोड़ पंजाबियों पे पूरा भरोसा है कि वो किसी भी हालत में इनके नापाक मंसूबों को सफल नहीं होने देंगे और हम सब लोग आपस में भाईचारा बना के रखेंगे और माहौल को ख़राब नहीं होने देंगे, इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। दूसरी ओर लेकिन दुख का विषय ये है, खेद का विषय ये है कि आज पंजाब में एक बहुत कमज़ोर सरकार है। चन्नी सरकार बहुत कमज़ोर सरकार है और ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। इनके पास पंजाब को संभालने के लिए समय ही नहीं है। तो कैसे पंजाब को आज एक स्थिर, ईमानदार और सशक्त, मजबूत सरकार चाहिए जो कि ऐसे साजिशकर्ताओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर सके। जो लोग भी पंजाब का माहौल चुनाव के टाइम में ख़राब करना चाहते हैं, ऐसे लोग हैं और इनकी डेफिनेटली जिस शख्स ने हरमंदर साहब में, दरबार साहब में जाके बेअदबी की, उसने क्यों की, सोचने का विषय। उसे किसी ने भेजा, किसने भेजा ये तो जांच में पता चलेगा। एक 2015 में भी ऐसे ही हुआ था, उसको आज तक नहीं कभी सज़ा मिली। 5 साल हो गए, गुटके की कसम खाई थी इन लोगों ने, उसे आज तक सज़ा नहीं मिली और अब फिर हो गया। तो जब तक
सरकार स्ट्रांग नहीं होगी और जब तक सरकार कमिटेड नहीं होगी, ईमानदार नहीं होगी, तब तक आपको ये ऐसे हादसे होते रहेंगे। क्योंकि जब तक मास्टरमाइंड को पकड़ के सजा नहीं दी जाएगी सख्त से सख्त, तब तक इस किस्म के हादसे होते रहेंगे। हमारी सरकार, हम आम आदमी पार्टी पंजाब को ईमानदार, स्थिर, सशक्त सरकार देगी, सख्त सरकार देगी, जो इस किस्म के कोई हादसे बर्दाश्त नहीं करेगी। और जितने अभी तक बेअदबी के कांड हुए हैं, उन सब के दोषियों को, मास्टरमाइंड को, उनको पकड़ के उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। मजीठिया जी के ऊपर जो इन्होंने केस किया है, इन्होंने गुटखे की कसम खाई थी पिछले चुनाव के पहले। इन्होंने कहा था 1 महीने में हम नशा दूर कर देंगे। क्या पंजाब में नशा दूर हुआ? नहीं हुआ। 5 साल में इन्होंने क्या किया?